बैडमिंटन का समय हो गया ऑलरेडी, काफी लेट है। अननेसेसरी है वैल्यू न्यूट्रलिटी। स्टिल इसीलिए देखते बोल हैं रहे हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी कितना मैच आपको खेल एक आगे टर्म समझाता हूँ। सोशियोलॉजी का वैल्यू and न्यूट्रलिटी चल objectivity। रहा है अभी। क्या दोनों में सिमिलैरिटी है कि वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी? ये हमसे यूपीएससी भी पूछ चुका है, क्या ये चीजें सेम है वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी? ये चीजें सेम देखो कैसे नहीं है, कहाँ पे सिमिलैरिटी है कहाँ नहीं। लेट्स से मैं एक रिसर्च करने निकला, दैट आई एम अ रिसर्चर, ठीक है, और रिसर्चर मेरे को लेट्स से ढूंढना है इंडिया में कि कास्ट क्या डेडपुल भाई साहब भी हैं अपने साथ, इंसान की जॉब लेने पर, ठीक है कि कास्ट का क्या इम्पैक्ट है किसी इंसान की जॉब लेने पर, ठीक है। मैंने रिसर्च करी और मैंने देखो पूरी रिसर्च करी, रिसर्च का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। रिसर्च करी, मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, डेटा कलेक्ट करके एनालाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कौन सी कास्ट को कौन सी जॉब मिलती है, ठीक है। तो मैंने जब डेटा कलेक्ट किया तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने अपनी जो मेरी कास्ट थी उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। लेट्स से मेरी कास्ट थी ब्राह्मण, तो मैंने ब्राह्मण पे ज़्यादा ध्यान दिया, या मेरी कास्ट थी दलित या शूद्र, मैंने उन पे ध्यान दिया। नहीं, मैंने काफ़ी ऑब्जेक्टिवली रिसर्च करी, साइंटिफिक मेथड्स फॉलो किए, ठीक है, जो भी था सारे तरीके फॉलो किए। रिसर्च जब मेरा प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस मैंने बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली किया, ठीक है। ये बात ध्यान हो गई आपको, इतनी क्लियर है कि अगर मैंने प्रोसेस चलाया, अपना प्रोसेस काफ़ी ऑब्जेक्टिवली चलाया, ठीक है। एंड लेकिन मैंने अंत में मैंने देखा कि ना दलित जो है वो काफ़ी मीनियल जॉब्स में लगे हुए हैं। मीनियल मतलब कि काफ़ी नीचे वाली निम्न स्तर की जॉब करते हैं। लेट्स से कि टॉयलेट साफ करना एटसेट्रा, जो जितनी भी क्लास 4 वाली जॉब्स हैं सारी के सारी दलित के पास रिजर्व हुई हुई है, ठीक है। तो मैंने एंड में मैंने कंक्लूजन दिया, एंड कंक्लूजन में मैंने कंक्लूजन में बताया कि लेट्स से कि ब्राह्मण्स के पास ये वाली जॉब है, दलित के पास ये वाली जॉब है एटसेट्रा। मैंने कंक्लूजन दे दिया, मैंने नहीं बताया उनके पास अच्छी जॉब्स हैं बुरी जॉब्स हैं, ठीक है जी, कि ब्राह्मण के पास ये जॉब, इनके पास ये जॉब, अच्छी बुरी की मैंने बात नहीं करी। अगर मैं ये करता हूँ ऐसा, तो मेरी पूरी रिसर्च क्या है, इट इज़ वैल्यू न्यूट्रल। मैंने वैल्यू अटैच ही नहीं करी, किसी के पास अच्छी जॉब है बुरी जॉब है, ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट को मुद्दा है, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट को टेंशन है इस बात से कि वैल्यू न्यूट्रल क्यों हो आप। वो कह रहे हैं कि सारी जो लेट्स से टॉप पेइंग जॉब्स हैं या फिर रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं वो हायर कास्ट में अपने पास रखनी है, जो लेट्स से मीनियल जॉब्स हैं कैसे भी वो लोअर कास्ट को दे दी गई हैं। तो कह रहे हैं कि इस चीज़ को रिफॉर्म करना ज़रूरी है। कहते हैं अगर सोशोलॉजिस्ट ये बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो अगर मैंने लास्ट में मैंने जो अपना कंक्लूजन दिया, थोड़ा ध्यान से सुनना इसको, लास्ट में जो मैंने कंक्लूजन दिया, अगर मैं उस कंक्लूजन में मैं बोलता हूँ कि देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ब्राह्मण को ये, दलित को ये, एंड ये चीज़ ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है, तो मैं वैल्यू न्यूट्रल नहीं रहा क्योंकि मैंने अपनी वैल्यू छोड़ दी है। मेरे को लगता है ये दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो अब मैंने क्या हुआ, इसको बोलूँगा सिर्फ रिसर्च हैज़ बीन डन ऑब्जेक्टिवली बट द कंक्लूजन इट रिफ्लेक्ट्स सम सब्जेक्टिविटी। कंक्लूजन में सब्जेक्टिविटी है कि कंक्लूजन में मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, ठीक है जी। अगर मैं वैल्यू न्यूट्रल होता तो उसमें मैंने प्रोसेस भी ऑब्जेक्टिवली किया होता, मेरा कंक्लूजन भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव सा होता, मैं कुछ सजेस्ट ना करता। वैल्यू न्यूट्रल होने में आप जनरली कुछ सजेस्ट नहीं करते एंड में कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बस सिंपली रिपोर्ट कर देते हो ये हो रहा है, ये हो रहा है, दैट्स इट। इसको जैसे एनालाइज करना, जैसे इंटरप्रेट करना करते रहे, ठीक है जी। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। तो इसलिए ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, इट अलाउज सोशोलॉजिस्ट टू हैव पोजीशंस और ओपिनियंस इफ इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स। जो आपने प्रोसेस चलाया हो वो साइंटिफिक हो, एविडेंस हो उसके लिए, रीजनिंग हो, लॉजिक लगा हो, ऐसे आर्बिट्ररी ना हो, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव कहलाते हो। एंड देन फोकस किस पर है, फोकस मीन्स पर है। जो मैंने बताया था ना, रिसर्च चल रही है और किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगी। अगर रिसर्च मेरी ये मेथड, साइंटिफिक मेथड्स, जो रीजनिंग बेस्ड, लॉजिक बेस्ड हो रही है, मेरे मीन्स सारे ये वाले हैं या मेथड्स मेरे ये वाले हैं, तो मैं ऑब्जेक्टिव इन नेचर हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च हूँ। और इसीलिए वैल्यूज और हम क्या बोलते हैं, लेकिन अगर लेट्स से आप अंत में, लेट्स से अगर आपका प्रोसेस ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रोसेस में ही आपने बायसेस डाल दिए, वैल्यूज डाल दी, तो टेंशन हो जाएगी, आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहोगे, आपका प्रोसेस रिसर्च ही आपकी इट विल नॉट बी ऑब्जेक्टिव एनीमोर। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि वैल्यूज या पर्सनल बायसेस आते कहाँ से हैं, आते कहाँ से हैं? ये आपकी जो रेस है उससे आते हैं, जो आपकी अपब्रिंगिंग है, आपके सराउंडिंग है, जैसे सिखाया गया, बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं वैल्यूज के। लोग जैसे आप सोशलाइज करते हो, मेरी कार